हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और ये मॉर्निंग से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज है नरक निवारण चतुर्दशी। ये नरक निवारण चतुर्दशी के दिन का ब्लॉग है। सुबह में सारा मतलब बर्तन वगैरह धुलने के बाद, सब कुछ होने के बाद मैं चाय बना रही हूँ। बाबू का बॉटल बॉयल कर रही हूँ। चाय दूध मीठी के लिए और बाबू का बॉटल बॉयल कर लेती हूँ, चाहे दूध दूँ या ना दूँ, क्योंकि एक बार सुबह में ये सब हो जाता है तो किसी भी टाइम मतलब कि दे सकते हैं। पानी भी उबाल के रख लेती हूँ और ये रात तक के लिए मतलब सोच करके। उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन तो हो ही चुका था, तो यही थोड़ा बेड वगैरह इधर उधर साफ़ सुथरा करना था। तो ये मैं बेड ठीक कर रही हूँ। और उसके बाद मतलब कि यही दोनों रूम का बेड वगैरह ठीक कर लो। उसके बाद नहाना है, पूजा करना है। और आज मतलब कि मेरा जो बहुत दिन से इच्छा था, जिसको किसी किसी तरह पूरा किया जा रहा था, लेकिन जैसा था वैसा नहीं हो रहा था। सो आज मेरा वो इच्छा पूरा हो गया। इस ब्लॉग में आप और ये बाथ टब है जो कल लेकर के आए थे मेरे हस्बैंड बाबू को नहलाने के लिए। तो इसमें मीठी भी नहा सकती है, बहुत बड़ा सा है, मतलब 2 बच्चे आराम से एक साथ नहा सकता है। और मीठी भी नहा सकती है, लेकिन मीठी तो अब कैसे भी नहा लेती है, मतलब बाथरूम में आराम से नहा लेती है। तो वो शौक के लिए नहा सकती है, क्योंकि वो फ़ोन में देखती रहती है कुछ मतलब बच्चों वाला जो होता है, तो उसमें ये सब चीज़ें रहता है, तो वो एक्साइटेड हो जाती है कि हाँ मैं भी नहाऊँगी। तो गर्मी के मौसम में क्या है कि आराम से पानी भर के आराम से बच्चा लोग नहा सकता है। 3-4 साल का बच्चा आराम से नहा सकता है। ठंड में थोड़ा सा जल्दी जल्दी नहलाना होता है, तो उसके लिए भी ठीक है। ठंड में थोड़ा कम पानी से नहाना होता है। कम पानी कहने का मतलब लिमिटेड रहता है, क्योंकि हमारे घर में गीज़र नहीं लगा हुआ है। तो जैसे 1 बाल्टी अगर गर्म पानी हुआ तो उसी में मिक्स करके नहाना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना नहा सकते हैं। तो बाबू और मीठी दोनों को मैं नहला चुकी हूँ। बाबू नहा लिया, उसके बाद सो भी गया। और उसके बाद मीठी को नहला करके और हीटर के पास बैठाई हूँ। बाबू को भी नहला करके हीटर के पास मतलब कि कपड़ा वगैरह पहनाई थी। और ये देखिए कैसा था और कैसा हो गया, मतलब गंदा पानी, ये पूरा गंदा फंदा, क्योंकि घर में नहलाती हूँ। और बच्चों को एक्चुअली ऐसे ही नहाना चाहिए, मतलब कि पूरा घर बंद करके, और थोड़ा अगर हीटर जला सकते तो हीटर जला के, क्योंकि बाहर का कोई ये अगर आएगा, हवा आएगा तो उसको ज़्यादा ठंड लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बाबू धूप में सोया हुआ है आराम से। और बच्चे जब नहा लेते हैं ना तो वो बहुत जल्दी सो जाते हैं। मालिश तो हो ही चुका था, नहा भी लिया और एकदम फ्रेश हो गया, तो आराम से सो गया। नीचे कुछ चल रहा था, वही मैं देख रही थी। कुछ चल रहा था, मतलब किसी का डेथ वगैरह हो जाता है तो जो भोज होता है वो वाला कुछ। अच्छा, यहाँ पे मेरा भाई क्या कर रहा है, वो जनेऊ बना रहा है। जैसे कि बना हुआ जनेऊ को पहनने से पहले जो मंत्र दे करके वो बनाया जाता है, वो कर रहा है। और मेरे हस्बैंड थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। पकड़ने मतलब हेल्प थोड़ा होता है, करना होता है। तो आप लोग बताना, आप लोगों में से किन के घर में जनेऊ पहना जाता है, मतलब जेंट्स लोग पहनते हैं जनेऊ। और वो भी मतलब हाँ वही, कितने मतलब किन के यहाँ पहना जाता है, कितने लोग जानते हैं जनेऊ। हमारे इधर तो शादी से पहले ही, मतलब पहले जनेऊ होता है लड़कों का, उसके बाद ही शादी हो सकता है। और जनेऊ होने का मतलब कि बचपन में भी हो सकता है, लेकिन शादी के टाइम तक पहले जनेऊ करना ही होगा, उसके बाद ही शादी हो सकता है, ऐसा है। तो बस वही ये बना रहा था, तो मैं बाहर ही यही सब कुछ कर रही थी, तो इसका रिकॉर्ड कर ली कि ये देखिए कैसे बना रहा है। और यूट्यूब पे सर्च कर रहा था बनाने, क्योंकि सबको नहीं आता है बनाने, तो सर्च कर रहा था कि कैसे बनाया जाता है। तो वही मैं शूट कर रही थी। फिर अभी मैं जाने वाली हूँ नहाने। बाबू लोग का नहाना वहाना हो गया, मेरा पानी गर्म हो रहा है, तब तक मैं इधर थोड़ा टाइम पास कर रही थी, इधर उधर का शूट कर रही थी। और आज फास्ट में सभी लोग थे, मतलब मेरा भाई भी फास्टिंग में था, मेरे हस्बैंड भी फास्टिंग में थे और मैं भी थी। तो खाना वाना इतना बनाना नहीं था, मीठी तो कुछ भी खा लेती है। तो बस उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। नहा करके ये साड़ी वेयर किया था। पहले मन किया साड़ी पहनने का, फिर बीच में सोची कि चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि बाबू को संभालना ये वो। फिर लास्टली मतलब कि पहन ही ली, क्योंकि कोई फास्ट व्रत ये सब करो तो साड़ी पहन लो तो अच्छा फ़ील आता है। और कुछ फ़ील आता है कि हाँ ये कुछ अलग है। पूरे दिन तो वैसे भी फास्ट में ही रहना है और पूजा वगैरह करना है, तो ये नहीं है कि दुपट्टा है, जैसे दुपट्टा रख के पूजा करना है तो एक ही दुपट्टा 4 दिन तक रखती रहती हूँ, मतलब पूजा करके जस्ट उसको मोड़ के रख देती हूँ, तो फिर दोबारा दिन पूजा करके वही पूजा करने टाइम लेती हूँ।
तो ये पूजा के किसी फास्ट वास्ट के दिन ऐसा नहीं मन करता है। और मैं जो बता रही थी ना कि बहुत दिन से मेरी इच्छा थी, वो जो पूरी हो गई है, वो इच्छा थी मंदिर लेने की। मतलब बहुत दिन से कहूँ तो शायद शादी के बाद जब मैं सबसे पहले मैं गांधीनगर गुजरात में शिफ्ट हुई थी, तो वहाँ भी मेरा मन था, तो उस जगह पे आ गया था एक रैक, तो उसी पे मैंने रखा था। उस टाइम के लिए वही ठीक था, चलो खुश हो गई थी, अच्छे से रखा था उस रैक पे। आप लोग देखे होंगे बहुत बार वो रैक, ब्लू कलर का मेरे घर में एक रैक है, 3 या 4 खल का है। उसके बाद मतलब थोड़े दिन के बाद जब दिल्ली हम लोग शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे भी मतलब उसी रैक पे रख रहे थे। तो मतलब धीरे धीरे होता है ना कि अपने घर में चीज़ें बढ़ाना। देखो शादी के जस्ट बाद जो ससुराल में हम जाते हैं, तो वहाँ तो बना बनाया हुआ सब कुछ रहता है, घर बना हुआ रहता है, चीज़ें रहती है, और आपके घर से भी जो चीज़ें आती है मतलब कि गिफ्ट में, वो भी वहीं जाता है। लेकिन जब हम बाहर में शिफ्ट कहीं और होते हैं, जहाँ हस्बैंड जॉब कर रहे होते हैं, तो वो तो बैचलर होते हैं, वो तो इतना कुछ रखते नहीं। तो धीरे धीरे हर चीज़ जुटाना और घर बसाना होता है बाहर में, वो अपना होता है, अपने से ही कुछ भी लेना होता है। और यहाँ पे तो वही मैं बोल रही थी कि बहुत दिन से सोच रही थी, फिर यहाँ भी आ गई तो ऐसे ही ऐसे काम चल रहा था। फिर इससे पहले वाले रूम में जो मेरा पहले से ब्लॉग देख रहे होंगे वो देखे होंगे, मेरे हस्बैंड एक रैक बना दिए थे पूजा के लिए, ऐसे जुगाड़ कर करके। वो उसका भी सब लोग बहुत लोग तारीफ़ किए थे कि वाह। उसके बाद फाइनली मेरे हस्बैंड के मन में पता नहीं क्या आया, परसों लेकर के आ गए, मतलब कि देखा अच्छा तो लेकर के आ गए। बहुत सुंदर मंदिर है, आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग भी बताना। तो वही मैं फर्स्ट दिन, कल जो नरक निवारण चतुर्दशी पूजा था, मतलब व्रत भी किया था, तो फर्स्ट दिन मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पे। और बाबू भी अपने लाइफ में फर्स्ट दिन पूजा कर रहा है। फर्स्ट दिन जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, फल चढ़ाया, मतलब प्रसाद सब कुछ किया, माथा टेका। तो पहली बार घर में मतलब कि ये पूजा किया है। और ये मतलब कि भोलेनाथ का पूजा होता है, नरक निवारण चतुर्दशी भोलेनाथ का पूजा होता है। तो वो तो सबसे देवों का देव महादेव है, उनका पूजा सबसे पहले उन्हीं की पूजा से स्टार्ट किया गया। और तो वही है। और बाबू का जो नाम भी है उसी के ऊपर है, जैसे दादी यहाँ का नाम है ओम, नानी यहाँ का नाम है रुद्र, तो दोनों नाम भोले बाबा का ही है। ओम भी मतलब कहीं ना कहीं, ओम तो खैर अलग ही बात है, आप समझ ही सकते हो। सबसे जो पवित्र और सबसे जो शुद्ध वर्ड मतलब कि ये है, शब्दांश है, वो ओम ही है। और उसके बाद रुद्र भी है, वो भोलेनाथ का ही नाम है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर ली, बाबू को पूजा करवा दी। फिर देखिए बाबू थोड़ा गिर गया था, लेकिन रोया नहीं, मतलब चल रहा था और चढ़ते चढ़ते गिर गया, मतलब ये पापा को पकड़ के खड़ा होना चाह रहा था। फिर मेरे हस्बैंड उनको पूजा वूजा इतना नहीं वो करते हैं, बहुत कम करते, बस ऐसे ही प्रणाम कर लिए। तो मैं उनको दे रही थी हर चीज़ चढ़ाने के लिए, हाथ में फूल दे रही थी, फल दे रही थी, और बेर रखा हुआ है वहाँ पे, जो है वो बेर है प्लम। और फिर वो वही चीज़ खा करके, बेर खा करके ही ये फास्ट तोड़ा जाता है, पारण उसी चीज़ से किया जाता है। तो वही उनको मैं हर चीज़ दे रही थी, फूल फल सब कुछ, तो वो चढ़ा रहे थे। उसके बाद उनके साथ थोड़ा जल चढ़ाई, और उसके बाद मैं भी अपना थोड़ा सा आरती कर लूँगी। आरती कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही, ये सब करने से ना मन में संतुष्टि मिलती है, बस और कुछ नहीं। जैसे आपको अगर थोड़ा ही करके संतुष्ट हो जाते हो तो वही आपके लिए बहुत है, और जैसे मतलब जितना से जो संतुष्ट हो जाए उतना ही उसके लिए काफ़ी होता है। तो जैसे सब कुछ करने के बाद जब तक एक कर्पूर गौरम वाला जो आरती है भोले बाबा का, वो ना कर लो तो फिर मन में संतुष्टि नहीं होता। उसके बाद पूजा वाजा हो गया सब कुछ। उसके बाद अभी मैं दिखा रही हूँ फाइनल लुक मंदिर का भी। ये देखिए दोनों तरफ से एक एक छोटा छोटा रैक है, जिसपे छोटा छोटा मूर्ति मैंने रखा हुआ है, लक्ष्मी ये सरस्वती माँ का और काली जी का। उसके बाद वो उस तरह से पूरा था, मतलब पूरा मैंने दिखा दिया। और अभी और कुछ उसका डेकोरेशन बाकी है मंदिर का। जैसे मंदिर के दोनों साइड में लक्ष्मी गणेश जी का वो चिपकाना चाहती हूँ, बीच में स्वास्तिक का चिपकाना चाहती हूँ। और कुछ फ़ोटो वगैरह भी अभी रखना है, अच्छे से सजाना है। वो तो कल ऐसे ही पूजा किया तो कुछ रख लिया। पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, देख सकते हैं आप लोग। तो चाय बनाऊंगी, और उसके बाद एक बार चाय मैं पी भी चुकी थी पहले भी, ये दोबारा का चाय है। और इस पूजा मतलब चाय आप पी सकते हो बिना पूजा किए हुए भी, लेकिन अगर पूजा करके चाय वगैरह पीते हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पूजा करने के बाद ही आप मुंह में कुछ भी ले रहे हो। तो वही चाय बना रही हूँ।
और खुद को मतलब कि आईना बोल रही हूँ, कैमरे में देख कर के खुद को ऐसा लग रहा है कि अच्छा मैं पतली हो गई हूँ क्या? क्योंकि ऐसा होता है ना, प्रेगनेंसी के बाद आप मतलब वेट गेन करते जाते हो और पूरी प्रेगनेंसी बढ़ते जाता है, और जब भी साड़ी पहनो तो एक अलग-सा मतलब बॉडी दिखता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा थोड़ा पतला दिख रहा है, वही अपने आप को देख रही थी। और हस्बैंड आ जा रहे थे कुछ-कुछ बोलने के लिए, तो वही उनसे भी बात कर रही थी। एक्चुअली उनको कहीं निकलना था, तो वो बोल रहे थे कि जल्दी चाय बना लो, उसके बाद पी लेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो वही कुछ-कुछ बातें कर रहे हैं और फिर चाय भी बन ही जाएगा अभी थोड़ी देर में ही। तो चाय बन जाएगा, उसके बाद हम लोग चाय बैठ कर के पिएँगे, उसके बाद वो निकलेंगे। बाहर जाना था उनको और मैं खाना बनाने में लग गई थी, क्योंकि शाम हो गया था। खाना बनाई थी, साथ में सास दिखाई थी, और खाना में जो भी बनाई थी, मैं खाना बनाने का कुछ भी नहीं लिया था। उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि मन नहीं कर रहा था। फास्टिंग में कमज़ोरी जैसा होने लगता है, मतलब आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो ना, तो बच्चे भी दूध पीते रहते हैं, तो कमज़ोरी जैसा हो जाता है। तो बस यही बनाई थी, चावल, दाल, आलू बंधा गोभी का सब्ज़ी और आलू का तरुआ और गोभी का पकौड़ी। तो देख सकते हैं, और पापड़ है साथ में। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट